यह कहानी है एक भिखारी की जो एक गांव में रहता था। वो भिखारी हट्टकटा था, लेकिन काम करने में उसे बहुत आलस आता था। इसीलिए उसने भीख मांगना शुरू कर दी और गांव के लोग उसे भीख दे भी देते थे। उस भिखारी की पत्नी और 2 बच्चे भी थे। रोज वो भीख मांग कर लाता और उसका परिवार उसी पर गुजारा करता था। एक दिन उसके घर में खाने को कुछ भी नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। भूख से बच्चे बिलख रहे थे, पत्नी परेशान थी, तो वो भिखारी अपने घर से निकला भीख मांगने के लिए। उसने आसपास के 4-5 गांवों में खूब कोशिश की, मगर उस दिन किसी ने उसे कुछ नहीं दिया। सिर्फ 2 लोगों को छोड़कर एक आदमी ने थोड़े से गेहूं दिए और दूसरे ने 2 रोटियां। थोड़ा ही सही, कुछ तो मिला। अब भिखारी जैसे तैसे अपने घर की तरफ लौट रहा था। रास्ते में उसकी थैली में वो 2 रोटियां और गेहूं थे और दिल में ये खुशी कि आज रात का खाना मिल गया। लेकिन तभी जंगल के रास्ते में एक बूढ़ा आदमी दिखा जो एक पेड़ के नीचे बैठा था। उसकी हालत बहुत ही खराब थी। वो कांप रहा था, थका हुआ था और भूखा भी। भिखारी उसके पास गया और पूछा, बाबा आप ठीक हैं? बूढ़े ने कांपती आवाज में कहा, बेटा बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो, थोड़ा सा भी मिल जाए तो अच्छा लगने लगेगा। अब मुश्किल बढ़ गई। भिखारी के पास सिर्फ 2 रोटियां थीं और कुछ गेहूं। उसका अपना परिवार घर पर भूखा बैठा था। बच्चे उसका इंतजार कर रहे थे। अब क्या करे? उसके मन में सवालों की बौछार हो गई। क्या मैं रोटी दे दूं? लेकिन मेरे बच्चे भूखे रह जाएंगे। अगर आधी भी दे दी तो क्या होगा? गेहूं तो वैसे भी कच्चे हैं। सोचते सोचते उसने रोटी का एक छोटा सा टुकड़ा तोड़ा और उस बूढ़े आदमी को दे दिया। फिर बिना कुछ कहे चल पड़ा अपने घर की ओर। लेकिन कुछ ही दूरी पर उसकी थैली से एक अजीब सी रोशनी निकलती दिखाई दी। वो चौंक गया। जैसे ही उसने थैली खोली, देखा वो रोटी का टुकड़ा अब सोने का बन चुका था। वो हैरान रह गया, आंखें फटी की फटी रह गई। वो दौड़ता हुआ उस बुजुर्ग के पास गया, लेकिन वो वहां नहीं थे, गायब हो चुके थे। अब भिखारी की आंखों में पश्चाताप था। उसने कहा, काश काश मैंने वो 2 रोटियां दे दी होती तो शायद दोनों ही सोने में बदल जाती। लेकिन मैंने तो सिर्फ अपने बारे में सोचा और उस जरूरतमंद की पूरी मदद नहीं की। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब कोई जरूरतमंद सामने हो तो उसकी मदद जरूर करनी चाहिए। आजकल हम क्या करते हैं, कोई सड़क पर गिर जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए तो हम तमाशा देखते हैं, सोचते हैं मैं क्यों मदद करूं, कोई और कर देगा, मुझे तो ऑफिस जाना है, टाइम नहीं है, देर हो रही है यार। लेकिन क्या आपकी एक मदद किसी की जिंदगी बचा सकती है, किसी परिवार को उजड़ने से बचा सकती है। इसलिए मदद करना सीखिए, क्योंकि उसका फल आज नहीं तो कल जरूर मिलता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि YouTube इसे और लोगों तक पहुंचा सके। और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगली कहानी। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आई और आप और भी ऐसी दिलचस्प वीडियोस देखना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इससे आप हमारे नए वीडियोस सबसे पहले देख पाएंगे। आपका प्यार और समर्थन हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।